हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं ऑलमोस्ट 4:15 के करीब उठ गई थी। देन उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई, फिर फटाफट घर का सारा काम किया क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम था, इसलिए मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी ताकि मैं फटाफट काम करके अपनी स्टडी स्टार्ट करूँ। तो मैं बिल्कुल 9 बजे आज पढ़ने बैठ गई थी अपनी स्टडी टेबल पर, जिसमें मैंने सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट को प्रिपेयर किया। मैं बहुत ज़्यादा बल्कि टू डू लिस्ट नहीं रखी थी, मैं उतना ही रखा था मैंने जितना मैं कर पाऊँ, एंड उसको मैंने अपने टीजी पे शेयर किया था कि मैं अपने पूरे दिन में क्या करने वाली हूँ। उसके बाद मैंने अपना बेसिक रिवीजन करा, लाइक स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन टू परसेंटेज होते हैं एंड जो टेबल वगैरह होती है, मैं इनका रिवीजन करी थी। और इसके बाद ना मैंने यहाँ से कुछ बेसिक मैथ की प्रैक्टिस की थी। लाइक ये ऐप है, ब्रेन नाम से कुछ करके ऐप है, जिसका मैं लिंक अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक हम जो सिली मिस्टेक करते हैं ना, छोटी छोटी मिस्टेक, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं होगी। ये एकदम मुझे गेम की तरह लग रहा था। और ऊपर जो आपको ये ब्लू कलर में पट्टी दिख रही है ना, वो वहाँ पर टाइमर चल रहा होता है, मतलब 5 से या 6 सेकेंड का ऑलमोस्ट इतना ही टाइम मिलता है आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड आपकी प्रैक्टिस यहाँ से बहुत अच्छी हो जाएगी। जिनकी स्पीड नहीं आती है एंड जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है ना, आप यहाँ से करोगे ना तो बहुत मज़ा आ रहा था लिटरली मुझे करने में। एंड ये मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, लाइक मेरी तरह ही एक यूट्यूबर है, तो उन्होंने अपने व्लॉग्स में ये बताया था, उन्होंने मुझे लिंक भी दिया था। सो मैंने इसको डाउनलोड किया, तो आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा है। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने ये बताया था, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था करने में, मैंने इसको छोड़ा ही नहीं। सो इस गेम को ख़त्म करके मैंने स्टार्ट करी अपनी करंट अफेयर की क्लास, जो मैं कर रही हूँ कृति मैम से, एंड मैं अपनी सेल्फ नोट्स बना रही हूँ। आज थोड़ा सा लिखने वाला कंटेंट ज़्यादा नहीं था क्योंकि आज ज़्यादा इसमें स्पोर्ट्स न्यूज़ थी, जो हमेशा मेरे सर के ऊपर से जाती है, मैं कितना भी पढ़ लूँ मुझे याद नहीं होती है, सिर्फ क्रिकेट को छोड़कर। तो मैंने सादा रिवीजन पे आज फोकस करा। और आशीष गौतम सर की जो क्लास थी आज, वो भी लेट शिफ्ट हुई थी, शायद दोपहर के बाद की टाइमिंग थी उस क्लास की, तो मैंने उसको शाम को शिफ्ट कर दिया कि इसको शाम के टाइम पे कर लूँगी। वैसे मैं ये सोच ही रही थी कि मैं ना एक क्लास करंट अफेयर की सुबह कर लूँगी, एक शाम को कर लूँगी, ताकि जो सुबह तो मेरा पढ़ा हुआ होगा ना, वो शाम को उस क्लास में रिवाइज भी हो जाएगा एंड मुझे जो अदर न्यूज़ होगी वो भी मिल जाएगी। एंड रिसेंटली मेरे पास एक कमेंट आया था कि कितने मंथ का करंट अफेयर में आरआरबी के लिए पढ़ना चाहिए। तो अभी हम क्या 1 मई से स्टार्ट करते हैं, तो हाँ आप कर सकते हो 1 मई से स्टार्ट। बाकी अगर करंट अफेयर देखें तो वो जैन मंथ का भी पूछ सकता है आरआरबी, उसका कोई भी भरोसा नहीं है। हमारे सिलेबस में तो 6 मंथ का है, बट वो पूछ लेता है। तो आप ट्राई करो कि आप जब से स्टार्ट करो उस दिन से लेकर आप एग्ज़ाम तक रेगुलर बेसिस पे करो, क्योंकि पीछे वाला अगर आप पकड़ के चलोगे ना, सच में बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा और आप इतना अच्छे से कंप्लीट कर भी नहीं पाओगे। बाकी अगर आप कर सकते हो वीकली पीडीएफ या मंथली पीडीएफ से, तो वो एक बार पढ़ लेना। बाकी आप इतना ट्राई करो कि डेली वाला जो होता है उसको आप साथ में लेके चलो। एंड एग्ज़ाम तक लगभग अब से 3 या 4 महीने का आपका कंप्लीट हो ही जाएगा प्रीलिम्स के एग्ज़ाम तक। एंड उसके बाद में 1 मंथ मेंस का एग्ज़ाम का होगा, तो 5 से 5.5 महीने तक आप कवर कर लोगे। इतना अगर अच्छे से कर लेंगे ना अपने, तो फिर वो इनफ है। सो इसके बाद मैंने स्टार्ट करी थी एडिटोरियल की क्लास, जो मैं आज निमिषा मैम के से कर रही थी। एंड इसमें मुझे जो इंपॉर्टेंट वोकैब लगती है, लाइक जो मुझे नहीं आती है, वो मैं नोट डाउन कर रही थी। वैसे कभी कभी आप लोगों को नहीं लगता क्या कि मैम बहुत ज़्यादा टाइम लेती है वोकैब करवाने में? हाँ, मतलब वोकैब का रिवीजन करवा रहे, अच्छी बात है, बार बार याद हो जाती है रिकॉल करने से। बट कभी कभी ऐसा लगता है ना बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक ही वर्ड के इतने सारे एंटोनिम सिनोनिम होते हैं, वो बहुत अजीब सा लगने लग जाता है, मतलब बोरियत सी फील होने लग जाती है। तो होता हुआ ना आप लोगों के साथ भी कभी कभी, मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम दे रही है मैम वोकैब में। लाइक वर्ड मीनिंग बताओ, 2-4 बता दिए, पर 15-15, 20-20, ये बहुत ज़्यादा लंबा सेशन खींचा जाता है। लेकिन बाकी ठीक है, रिवीजन हो जाता है वोकैब का, थोड़ी बहुत 1 या 2 भी माइंड में रहती है, तो वो भी अपने लिए बेनिफिट है। एंड इसके बाद मैं रीड करती हूँ, इसको सेल्फ रीड करती हूँ। एडिटोरियल आप ट्राई करो, सेल्फ रीड करो। मैम तो 1 मिनट देती है, मैं पॉज करके रीड करती हूँ, मुझे 2 मिनट 2.5 मिनट जितना लगता है आराम से वर्ड को समझते हुए, ताकि रीडिंग अच्छी हो जाए। ऐसे स्पीड में नहीं भागना है, आराम से रीड करो, खुद से समझने की कोशिश करो, देन फिर मैम का देखो, तो ये अपने लिए बेनिफिट होगा। सो अभी टाइम हुआ है, दिखा देती हूँ मैं आपको, 11:20 हुए हैं सुबह के। एंड मैंने अभी 2 क्लास कंप्लीट की है, एक करंट अफेयर की एंड एक एडिटोरियल की। सो अभी मैं थोड़ी देर कर लूँगी ब्रेक, एंड नेक्स्ट जो मेरा स्लॉट होगा वो मैं इसके बाद स्टार्ट करूँगी। सो इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेके ना मैं वरुण चित्रा सर की क्लास देख रही थी, मतलब वो मैं लेटे लेटे देख रही थी, जो 120 मॉक वाली उनकी सीरीज रही है। उसके बाद फिर मैं सोई थी उनकी क्लास करके। अभी आप टाइम देख सकते हो, ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे हैं, और अभी मैं स्टार्ट करूँगी मेंस की क्लास करना। लाइक क्वांट की और रीजनिंग की जो मेंस की मेरी क्लास है वो मैं कंप्लीट करूँगी। और आप पूछ रहे थे कि वो मैं क्लास कहाँ से करूँगी, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मेंस लेवल के क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करती हूँ। अभी ये अरुण सर का मेंस का बैच स्टार्ट होगा, न्यू बैच स्टार्ट होगा, ये 2 जून से स्टार्ट होगा, सॉरी, प्रयास क्वांट मेंस बैच है। ये इनकी कंप्लीट क्लासेस का शेड्यूल भी यहाँ पे लगा हुआ है। जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो मैं रेगुलर बेसिस पे इन क्लासेस से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूँगी मेंस लेवल की।
और ये पूरा जून मंथ का शेड्यूल लगाया हुआ है, अभी से उन्होंने लगा दिया है पूरा 28 जून तक का कंप्लीट शेड्यूल। अगर आपको ये क्लासेस करनी है तो आप परचेज़ कर सकते हो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन। अदरवाइज़ आपके पास अगर महापैक है तो उसमें ये ऑलरेडी अवेलेबल है फ्री में, सो आप यहाँ से मेंस लेवल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अभी मैं ये वाला बैच है यहाँ से प्रैक्टिस करूँगी। 2025 में जो SBI PO के टाइम पे सर ने स्टार्ट किया था मंथन बैच, इसकी ऑलमोस्ट मैंने 4 क्लासेस तो उस टाइम करी थी। हाँ, 4 क्लासेस मैंने करी थी और अभी मैं आज ये 5th वाली क्लास है, यहाँ से ये वाली प्रैक्टिस करूँगी। ये पेड बैच का है अनअकैडमी का एंड इसमें मैंने 2 क्लास की थी। ये 5th वाली क्लास तो 25 मिनट की थी जिसमें सिर्फ एक DI ही सर ने करवाई थी एंड इसके अलावा मैंने नेक्स्ट वाली जो क्लास की थी वो ऑलमोस्ट 1.25 घंटे की थी, बट मैं उसको पॉज करके खुद से बना रही थी। काफ़ी अच्छे लेवल के उसमें क्वेश्चन थे। 2 DI थी, उसमें एक लॉजिकल थी और एक वेरिएबल थी। वो फर्स्ट वाली DI में मुझे थोड़ा सा डाउट था क्योंकि सर ने उसमें थोड़ा अलग तरीके से करवाया था, तो मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक करके मैंने सर को भेजी थी कि सर आपने इस तरीके से करवाया ये क्वेश्चन एंड क्वेश्चन में ये चीज़ है वो गलत दी हुई है। तो सर ने रिप्लाई भी किया था कि मैं फ्री होके आपको बताता हूँ, तो मुझे जो भी डाउट होता है ना मैं लिटरली सर को भेज देती हूँ एंड सर ज़रूर उसका रिप्लाई करते हैं। तो मुझे मैथ में तो सर से कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है क्योंकि जो भी डाउट होता है सर से पूछो तो सर जवाब दे देते हैं। जब भी फ्री होते हैं तो वो सर ज़रूर उसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। बाकी मुझे बहुत मज़ा आया था ये क्वांट मेंस की क्लास करने में। लॉजिकल DI थी, वेरिएबल बेस्ड DI थी, खुद से ट्राई करना क्वेश्चन फिर सर का देखना, और वो सेकंड वाली जो DI मुझसे बन गई था मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी ना, क्योंकि इसमें ना सर ने बोला था कि अगर आप ये DI बना लोगे ना तो आप मेंस में भी अच्छा कर सकते हो। तो वो मेरी DI बन भी गई थी और मुझे कॉन्फिडेंस भी आया था थोड़ा सा कि हाँ चलो मेंस लेवल के क्वेश्चन है मुझसे बन रहे हैं। एंड बाकी प्रिपरेशन के दौरान इसी कॉन्फिडेंस की हमें ज़रूरत होती है। ऑलमोस्ट 2 सवा 2 घंटे लगे थे मुझे 2 क्लास को कंप्लीट करने में। उसके बाद मैंने दिया था ऑलिव बोर्ड पे जो लाइव मॉक चल रहा था ना RRB क्लर्क प्रीलिम्स वाला, वो वाला मैंने अटेम्प्ट किया था। एंड रिसेंटली मेरे पास एक कमेंट आया था कि जो क्विजेज़ होती है स्पीड मैथ के लिए और बाकी अदर सब्जेक्ट्स की, वो क्विजेज़ कहाँ से दें। तो आप वो क्विजेज़ अड्डा से भी दे सकते हो, बहुत सारी वहाँ पे डेली बेसिस पे क्विजेज़ आते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको देना है तो आप टेक्स्ट बुक में भी दे सकते हो, वहाँ पे भी जो डेली वाली लाइव मॉक आते हैं। एंड लाइव मॉक के साथ साथ वहाँ पे शॉर्ट मॉक भी दिए होते हैं, लाइक मिनी मॉक करके कुछ दिया होता है, तो आप वहाँ से भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाइव मॉक अटैम्प्ट करो। जो पूछ रहे हैं तो मॉक टेस्ट कहाँ से दे, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, तो अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट है कि आप लाइव वाले मॉक दो, एक भी स्किप मत करो। आप यहाँ से अपने आप को जज कर सकते हो कि आपका कहाँ स्कोर आ रहा है। तो फिलहाल के टाइम पे तो मेरे लिए सबसे बेस्ट यही है। एंड इसके अलावा जो मेरे पास मॉक है, मैंने पहले भी बताया है कि मेरे पास स्मार्ट किडा के सेक्शनल मॉक है एंड टेक्स्ट बुक है। फिलहाल मेरे पास 2 ही है। बाकी अगर आपको अदर प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है तो आप किसी की भी परचेज कर सकते हो, सबके अच्छे होते हैं। मेरे पास अभी ये 2 ही है। इस मॉक में मेरा स्कोर आया था 70.25 नंबर। मैंने टोटल 79 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, जिसमें मैंने 7 क्वेश्चन गलत कर दिए। बहुत ज़्यादा मैंने गलती करी है इसमें। रीजनिंग में पता नहीं क्यों गलत हो गए एंड 2 मैंने क्वांट में गलत कर दिए थे। एकदम एग्जैक्ट एग्जाम रिलेवेंट लेवल था ये। अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो आप भी इसमें अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना। लाइक इतना करने में मुझे ऑलमोस्ट शाम के 5:30 बज जाते हैं और उसके बाद मैं लगभग आधे घंटे का बीच में रेस्ट लेती हूँ। मैं बाहर आंगन में बैठ के पढ़ रही थी। लगभग जब सूरज ढलने वाला होता है या ऑलमोस्ट ढल जाता है तो जो हल्की हल्की छाया सी होती है, तो उस टाइम मैं बाहर बैठ जाती हूँ। हवा चल रही होती है अच्छी एंड अंदर रूम में फिर उमस और गर्मी सी हो जाती है। तो मैं आज आंगन में बाहर बैठ के ही पढ़ रही थी और इस क्लास को मैंने ऑलमोस्ट 1 पजल ही बनाए थे मैंने इस क्लास में। तब तक इतना मौसम ख़राब हो गया ना, भगवान जी को भी पता लग गया था ये आज बाहर बैठ के पढ़ रही है तो इस पर तो आज मिट्टी डालनी ही डालनी है। इसके बाद मैं खाना वगैरह खा लेती हूँ और वापस 8:30 बजे पढ़ने बैठती हूँ। और इस टाइम मैंने ये वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट की थी जो मैंने मॉर्निंग में रह गई थी। बाकी मैं इस क्लास को इसी टाइम करा करूँगी क्योंकि सुबह भी फिर करंट अफेयर हो जाएगा एंड शाम को मेरा हाथों हाथ उसका उसी दिन रिविज़न भी हो जाएगा। फिर मैंने ये वाली जो आज सुबह वाली नोट्स बनाए थे और इस क्लास के जो नोट्स बनाए थे उनका 2 दिन का रिवीजन कर लिया। और जो सुबह मैंने वो कैब पढ़ी थी, लाइक लिखी थी एडिटोरियल वाली वो कैब, उनको रिवाइज कर लिया। फिर चेक करा अपनी टू डू लिस्ट, जो मैंने करा था वो सारा टिक मार्क कर दिया। लाइक एक सेटिस्फेक्शन मिलता है शाम को सोते टाइम कि आपने जो करा है आपकी टू डू लिस्ट में एक कंप्लीट हो गया है।
दिस इज़ ऑल अबाउट माई डे, जिसमें आज मैंने 10.25 घंटे पढ़ाई करी। डजेंट मैटर कि कितना टाइम पढ़ाई किया, मैंने पहले भी बोला था। इसमें मेरी कंप्यूटर की क्लास रह गई थी क्योंकि मैं क्वांट की क्लास को मैंने ज़्यादा खींच लिया था। मुझे मज़ा आ रहा था, करने में अच्छा लग रहा था, तो मैंने अपने वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स डाल दिए। इस वजह से मेरी कंप्यूटर की क्लास रह गई, तो जिसको मैं कल कंप्लीट कर लूँगी, इसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। बाकी दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियोज़। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाली है, तो जल्दी से इसे कंप्लीट करवा दीजिए। देन इसके बाद मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ प्लान किया है, जो मैं डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी शेयर करूंगी, जिससे आप लोगों की भी बहुत हेल्प होगी एंड मेरी भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो जब भी 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। सो प्लीज़ जल्दी से कंप्लीट करवा देना एंड थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए, जैसे अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।